Hello class. So beta, as I told you that we will attempt the same problem which we tried in the last class. The only thing today will change that again we have to find the difference between 2 days, but the years will be different now. Okay. For example, here we can see that what is told: write a program to input the 2 dates of different year. Okay, and if valid then print the difference between them in days. ओके तो पहली डेट है 11 जनवरी 2020 और सेकंड डेट 2022 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है। एंड वाइल ट्राइंग द प्रोग्राम वी विल सी द करेक्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके क्लास, तो कैसे करनी वाली प्रॉब्लम, दो अलग अलग ईयर की डेट्स दी गई हैं और हमें बताना है दोनों में डेज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो फिर से वही चीज़ बेटा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी, दैट वी विल परफॉर्म नंबर ऑफ जॉब विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो काफ़ी प्रोग्राम तो बेटा बिल्कुल सेम लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम ही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टैटिक बोलियन इज वैलिड, ये एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ है मेथड। आपको अच्छे से याद है, अगर आपने लास्ट वाला प्रोग्राम किया है तो आपको पता है क्या करना है इसमें, कि हम लोगों को खाली बस एक डेट पास करनी है एंड द मेथड विल पास यू द आंसर इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कि अगर डेट वैलिड है तो ट्रू पास कर देगा, और डेट अगर फॉल्स और डेट अगर इनवैलिड है तो इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। सो यू नो। अगला मेथड कौन सा है मेरे पास, डेट टू नम। क्या करोगे आप, एक कोई पार्टिकुलर डेट पास करोगे एंड इट विल कन्वर्ट एंड रिटर्न दैट डेट एज डे नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने की हुई है प्रोग्राम में भी, और जो लास्ट वाला जो प्रोग्राम था वहाँ पे मेथड के फॉर्म में भी। तो ये भी आई होप कि आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं बताने के लिए। एक न्यू फंक्शन देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है याली क्लास में, ठीक है। स्टैटिक इंट इज लीप, ठीक है बेटा। तो जो नाम यही बता रहा है, इज लीप द मेथड टेक्स 1 ईयर। ध्यान दीजिए, वी आर नॉट पासिंग द कंप्लीट डेट हियर चिल्ड्रन, वी आर जस्ट पासिंग द ईयर। ओके, कोई एक डेट है, हमें पता लगाना है कि वो लीप ईयर को बिलोंग कर रही है कि नहीं। सो यू विल सिंपली जस्ट पास द ईयर एंड इट विल चेक द कंडीशन। ओके, कि इफ द डेट इज डिविजिबल बाई 4, ओके, और इट इज डिविजिबल बाई 400, देन इट रिटर्न्स 1, अदरवाइज इट रिटर्न्स 0, ठीक है ना। तो अगर लीप ईयर है तो 1 कर देगा रिटर्न, वरना 0 रिटर्न कर देगा। तो ये हमें बताएगा कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो बेटा ये तीनों फंक्शन बहुत इजी हैं, ठीक है। और इनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, क्यों, क्योंकि बार बार हमें यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए इनको मैंने फंक्शन के फॉर्म में या अपने प्रोग्राम में रख लिया है। अब बेटा मैं आपको सीधे अपने मेन प्रोग्राम में लेके चलता हूँ, ठीक है, कि कैसे हमने याली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जब दो अलग अलग डेट अलग अलग ईयर को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जो है सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मेन में आते ही सबसे पहले हमने क्या बोला यूज़र से, कि दैट यू हैव टू इनपुट अ वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट मैंने कहा फर्स्ट डेट, तो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने यूज़र से एक फर्स्ट डेट की एंट्री ले ली, DD1 MM1 और YY1। तो सपोज आपने ये इनपुट कर दिया, DD1 है, MM1 है और YY1 है, ठीक है। और ऐसी आपके पास क्या वैल्यू होंगी, DD2, MM2 और YY2। तो सबसे पहले बेटा हम आपसे क्या करेंगे, फर्स्ट डेट की एंट्री लेंगे और फिर हम आपसे सेकंड डेट की एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज मैं यहाँ पे यूज़र से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो सपोज आपने क्या डाल दिया, 11/1/2020, ठीक है। और सेकंड डेट आपने डाल दी 15/3 और 2023, ठीक है बेटा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ईयर में 3 ईयर्स का गैप है। एक जो है डेट हमने ईयर 2020 की दी है और सेकंड डेट 2023 की दी है। इसके बाद बेटा फिर अपने मेन प्रोग्राम में आइए और आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इफ़ इज वैलिड DD1 MM1 YY1, यानी जो पहली जो डेट है वो हमने बेटा पास कर दी कहाँ पे, वैलिड वाले फंक्शन में। तो आप जानते हो कि वो चेक करेगा डेट वैलिड है कि नहीं, और क्या आंसर लेके आ जाएगा, ट्रू। ऐसी ही आपने सेकेंड डेट पास कर दी 15/3 और 2023, है ना, DD2 में 15, मंथ में 2, 3 सॉरी, और ईयर में 2023। तो ये भी डेट आपकी कहाँ जाएगी, इज वैलिड के पास, और वापस आएगा तो क्या लेके आ जाएगा, ट्रू लेके आ जाएगा। तो यानी बेटा दोनों डेट वैलिड है, तो कंट्रोल मेरा कहाँ जाएगा, इफ के अंदर। और अब हमें बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, ये आपका एक्चुअल प्रोग्राम है। अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या बोला, इंटीजर day1 इक्वल टू डेट टू नम और DD1 MM1 YY1। तो यानी बेटा आपने अपनी जो पहली वाली जो डेट है 11 जनवरी
और ईयर 2020 इसको आपने कहाँ पास कर दिया, डे टू नम फंक्शन में। तो आप जानते हो ये क्या करेगा, इसको ईयर 2020 के एग्जैक्ट डे नंबर में रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपके जो डे वन है, डे वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि ये आपके ईयर 2020 का डे नंबर 11 है। इसके बाद आपने यहाँ पे डे टू कैलकुलेट किया। डे टू कैसे कैलकुलेट किया ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपने क्या किया बेटा, आपने कॉल किया फंक्शन डे टू नम, और यहाँ पे आपने dd2 mm2 और yy2 पास कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या पास कर दिया बेटा, यानी कि 15 मार्च है ना। तो 15 मार्च आप जो है डे टू नम में पास करिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 60 + 75 है ना। 31 डेज जनवरी और सॉरी 75 कैसे आया, चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई एरे अगर बनाया हुआ है तो एरे से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 31 डेज किसके हो जाएंगे, जनवरी के हो जाएंगे। फिर 28 डेज फरवरी के, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। और फिर 15 डेज मार्च के। तो इसको आप जो ऐड कर लो, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 74 है ना। यानी ये बेटा आपका होगा डे नंबर 74 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ओके क्लास, तो ऐसे हमने यहाँ पे दोनों डेट्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया अपने जो है डे नंबर पे। इसके बाद बेटा तो यानी कि अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो पहली जो डेट है वो अपने ईयर में डेट नंबर 11 को बिलोंग कर रही है, और सेकंड वाली डेट अपने ईयर में डे नंबर 74 को बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये, लेकिन जो 11th डे आपका 202 का है और ये आपका 2023 का है, तो मुझे इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस निकालना है। तो बेटा आपको पता है जब आप 11 जनवरी से आगे चलोगे तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो ईयर 2020 है वहाँ अभी कितने डेज और बाकी हैं पहले तो आप ये पता लगाओ। ठीक है ना, तो ईयर 2020 में आप जानते हो कि 366 डेज होंगे, उसमें से 11 डेज आपके ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे, 366 में से 11 डेज माइनस कर दोगे। तो ये देखिए हमने क्या किया, अगली लाइन मैंने कहा इंटीजर डिफ इक्वल टू 365 प्लस इज लीप ईयर। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, देखिए 365 में से डे वन को माइनस कर दिया। लेकिन 365 से क्यों माइनस किया बेटा हमने, क्योंकि आप जानते हो कि किसी ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन हमारा जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो यानी इसमें 1 ऐड हो जाना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ कितना लॉजिकल वे में काम किया है। बेटा हमने क्या किया, हमने 365 में ऐड करवा दिया। क्या ऐड करवा दिया, इज लीप। मैंने कॉल किया एक फंक्शन इज लीप, और वहाँ पे बेटा मैंने ईयर 1 को पास कर दिया। तो आप जानते हो कि ईयर 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2020। तो यानी कि यहाँ पे ये 2020 लेके आएगा, और पता लगाएगा कि क्या ये लीप ईयर है, यस ये तो लीप ईयर है। तो आप जानते हो जब ये लीप ईयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 कर देगा रिटर्न। तो आप समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, वापस आएगा तो 1 लेके आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 365 + 1, यानी कि 366 में से हम डे 1 यानी कि 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका क्या आंसर बचेगा बेटा, 355। यानी कि बेटा आपका जो डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, डिफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 355। तो बेटा 355 जो डेज हैं वो तो 2020 के हो गए। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, 2021 के डेज ऐड करने हैं, 2022 के डेज ऐड करने हैं, और फिर 2023 के ऐड जो है डेट ऐड करने हैं। तो देखिए 2020 में तो आपके यानी 2020 में तो 355 डेज पास होने हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। 2023 में 74 डेज पास होने हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको बस खाली ये पता लगाना है कि बीच में ये जो 2 ईयर आएंगे 2021 और 2022, इनमें कितने कितने डेज होंगे। तो आप जानते हो कि 365 होते हैं, पर अगर लीप ईयर है तो 1 डेज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये बीच के डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, बस बेटा हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे और समझनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, आप ये देखो मैंने यहाँ ये 2 लाइनें लिखी हैं। मैंने बेटा एक लूप चला दिया y का। ठीक है, ईयर 1 + 1। तो ईयर 1 की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, 2020 यानी 2020 है। तो मैं लूप चलाऊंगा 2021 से, और कहाँ तक चलाऊंगा, लेस देन ईयर 2। तो लेस देन y2 की वैल्यू कितनी है, 2023, उससे कम तक, यानी कि 2022 तक। तो यानी बेटा एक लूप चलेगा 2021 से लेके 2022 तक, यानी कि इन 2 ईयर्स के लिए लूप चलेगा।
तो पहली बार बेटा y की वैल्यू कितनी होगी 2021, तो अंदर आइए और मैंने क्या बोला, डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस प्लस, यानी कि जो डिफरेंस है आप जानते हो क्या वैल्यू है बेटा इस समय, डिफरेंस की 355 है। ठीक है, तो 355 में मैंने क्या बोला कि ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए 365। तो ध्यान रखिए पहली बार लूप चल रहा है, आपके y की वैल्यू 2021 है, तो 365 में ऐड कर दीजिए क्या, इज लीप y, और 2022-21 को बेटा इज लीप वाले फंक्शन में पास करो कि क्या लीप ईयर है, तो आप जानते हो ये लीप ईयर नहीं है तो ये जीरो लेके आएगा। तो 365 प्लस जीरो, यानी कि आप केवल इस ईयर में 365 डेज होंगे। ठीक है, और फिर ये लूप आपका ऊपर चला जाएगा y प्लस प्लस, अब y की वैल्यू कितनी हो गई 2022, अंदर आइए डिफरेंस प्लस 365 प्लस इज लीप। अब आप देखिए y की वैल्यू 2022 है, फिर से इज लीप में जाएगी, और क्या लीप ईयर है, नो, तो जीरो लेके आएगा, यानी 365 प्लस जीरो ऐड कर दीजिए, तो यानी फिर से 365 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा बेटा टू 2020 के 355 डेज, 2021 के 365 डेज, 2022 के 365 डेज, और ये दो बार लूप चलेगा और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा देखिए फॉर में एक ही है स्टेटमेंट, तभी मैंने कर्ली ब्रेस नहीं लगाया, आप चाहे तो लगा भी सकते हो। अच्छा अब देखिए सपोज कोई बीच में अगर लीप ईयर आ जाएगा, तो जैसे ही आप वो ईयर ईज लीप में पास करोगे तो वो लीप ईयर है तो क्या लेके आएगा 1, तो यानी कि 365 प्लस 1 वो बेटा 366 डेज ऐड करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर लीप ईयर नहीं है तब तो जीरो लेके आएगा, और 365 प्लस जीरो यानी 365 डेज ऐड करेगा। पर कोई अगर बीच में लीप ईयर है तो क्या करेगा वो, इज लीप वाला मेथड 1 करेगा रिटर्न, तो ये 1 365 में ऐड हो जाएगा और 366 डेज ऐड करेगा। तो मेरा लूप बेटा दो बार चला, 2021 और 2022 के लिए दोनों लीप ईयर नहीं है, तो ये दो बार चलेगा और दोनों बार क्या करेगा 365 और 365 ऐड करेगा। अब बेटा लूप से बाहर आ जाइए, तो अब आपके पास देखिए बेटा 3 ईयर्स की डेट आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपके पास एक डेट और बची है करेंट ईयर यानी 2023 का, तो इसकी बेटा जो सेकंड डेट थी वो हम पहले ही अपनी डे टू में कन्वर्ट कर चुके हैं 74, तो 74 को बेटा डिफरेंस में और ऐड कर दीजिए, तो ये देखिए 74 हमने और ऐड कर लिया। अब आप इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये देखिए बेटा आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1159, यानी कि बेटा जो दोनों जो डेट आपने इनपुट की हैं उनके बीच में 1159 डेज का गैप होगा। ठीक है, और ये आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे तो और प्रॉब्लम देखते हैं। ओके क्लास, चलिए थैंक यू वेरी मच।